नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी के ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी के ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देंगे 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग के उस कांड की जिसमें हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मई 1857 की सुबह के साथ आगाज हुआ एक नई क्रांति का, जब मेरठ से निकलकर विद्रोह की चिंगारी ने दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी और बिहार समेत मध्य भारत में आग का रूप ले लिया, जिसमें सिपाहियों की भीड़ को चीरते हुए युद्ध के मैदान में आई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में फिरंगियों को देश के सपूतों ने कड़ी टक्कर दी। यह विद्रोह साक्षी बना रक्त रंजिश मातृभूमि का, जिसकी रक्षा के लिए कई शूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इस विद्रोह ने कंपनी के शासन का अंत किया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले ली भारत की कमान। स्वागत है दोस्तों आजादी के अगले भाग में, जहां रूबरू होंगे 1857 की क्रांति से जुड़े अनछुए पहलुओं से। टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद लॉर्ड वेलेजली ने मैसूर साम्राज्य के सुनंदा और हरपोंडली जिलों को मेरठों को देने की पेशकश की, जिसके बाद में मना कर दिया गया। तो वहीं कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारापुरम एवं श्रीरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। मैसूर का नया राज्य एक पुराने हिंदू राजवंश के कृष्णराज तृतीय को सौंप दिया गया, जिसने सहायक संधि स्वीकार कर ली। इधर धीरे धीरे पूरे भारत में कंपनी अपनी हुकूमत का प्रसार कर रही थी। विस्तारवाद की नीति से आगे बढ़ रही ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापक गत के सिद्धांत के साथ आगे आई। यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी लेकर आए थे, जिसके अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वे अपने शासन करने के अधिकार खो देते थे और इन राज्यों की सत्ता कंपनी की झोली में आ गिरती थी। जाहिर है कि नीति के माध्यम से कंपनी अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करना चाहती थी, और हुआ भी यही। इस नीति की चपेट में आकर कई प्रांत शासक अपने अधिकार खो रहे थे, जिसमें सतारा, जयपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी जैसे क्षेत्र शामिल थे। वहीं 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। इसके बाद उनके वंशजों को बादशाह नहीं बल्कि राजकुमारों की उपाधि मिलेगी और कंपनी को मिलेगी सत्ता की कमान। कंपनी की दमनकारी नीतियों ने बोया 1857 की क्रांति का बीज। वही 1857 की क्रांति की नींव रखी। दरअसल उस कंपनी की सेना में मौजूद भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल दी गई, जिसकी कारतूस को मुंह से खोलने के लिए कहा गया। ऐसा माना जाता है कि ये कारतूस गाय और सूअर की चर्बी से बने होते थे, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों की धार्मिक भावनाओं को आहत करता था। इन कारतूसों को लेकर बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सिपाही ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंका। मंगल पांडे का विरोध अंग्रेजों के खिलाफ सैनिकों के बीच उभर रहे गुस्से का प्रतीक बन गया। उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मंगल पांडे की फांसी के बाद से अंग्रेजी सेना में शामिल भारतीय सिपाहियों ने खुलेआम विद्रोह किया।
मेरठ की सीमा लांघकर उन्होंने दिल्ली की ओर कूच किया, लेकिन दिल्ली में अंग्रेजों का सख्त पहरा था। पर भारतीय सिपाही भी कहां पीछे हटने वाले थे। अंग्रेजों के पहरे को तोड़कर उन्होंने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात की और उन्हें अपने विद्रोह का मुखिया चुना और अलग अलग प्रांत में क्षेत्र प्रमुखों ने विद्रोह की कमान संभाली। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सिपाहियों ने पुरजोर संघर्ष किया। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ ही महीनों में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन तब तक यह विद्रोह आग की तरह देश के अलग अलग कोने में फैल चुका था, जिसमें झांसी की कमान संभाली थी रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन फिरंगियों से लोहा लेते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुई। वहीं नाना साहेब के नेतृत्व में कानपुर में विद्रोहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त संघर्ष किया। यहाँ अंग्रेजी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी ओर बेगम हजरत महल ने लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मजबूती से संघर्ष किया और लखनऊ को कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन अंग्रेजों की पहुंच से दूर रखा। हालांकि विद्रोह धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। अंग्रेजों ने अपनी संगठित सेना और बेहतर हथियार के बल पर विद्रोह को दबा दिया, लेकिन इस विद्रोह की गूंज ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी, जिसके बाद कंपनी से सत्ता छीनकर भारत की कमान ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ली और इसके साथ ही हिंदुस्तान में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। वहीं ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य को भारत भेजा गया और उसकी सहायता के लिए परिषद का भी गठन किया गया, जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। इसके साथ ही भारत के गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसरॉय कर दिया गया, जो ब्रिटिश राज का सीधा प्रतिनिधि था। इस परिवर्तन के बाद लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसरॉय बने। विद्रोह के बाद देशवासियों के बीच जगह बनाने की कवायद में अंग्रेजों ने यह वादा किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और राजनीतिक रीति रिवाज परंपराओं का सम्मान करेंगे। साथ ही व्यक्तिगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। अब राजाओं को अपनी रियासत दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। 1857 की छूट के बाद फिरंगियों ने सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया, लेकिन इन प्रयासों के मुखौटों के पीछे फूट डालो राज करो की नीति के साथ आगे आए। इस दौरान क्रांति की ज्वाला ठंडी जरूर पड़ गई, लेकिन बुझी नहीं। यही ज्वाला देशवासियों के बीच मातृभूमि के प्रति प्रेम की मशाल बनी। अब भारतीय अंग्रेजों को उनकी कुटिलता का जवाब उनकी ही बोली में देने को तैयार हो गए। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।